कैपिटल का अभी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, जो आम जनता को भुगतना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ये लाइन के अंदर जो है गाड़ी का चक्का जो है ताश भी नहीं हो रहा है। अगर ताश हो जाता है तो ये गाड़ी को लॉक लगा दिया जाता है। आप लोग कभी इस बात को सोचता है कि जब पब्लिक के लिए यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप लोगों को कुछ अल्टरनेटिव है क्या, जहाँ पर पब्लिक के लिए सुविधा मतलब पार्किंग के लिए? आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक का जो गाड़ी है आपको दिखाई देगा, वो वहाँ में जो ड्राइवर का साथ में बात कर रहा है। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगा, आपको दिखाई देगा। कैपिटल का अभी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, जो आम जनता को भुगतना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। और जो एक गाड़ी घूमता है पुलिस का, वो जो है या चक्कर लगाता है, बस जहाँ गाड़ी दिखाई देगा उसको ये लॉक कर दिया जाता है। ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो है ये व्हाइट ये यही है। मतलब ये पुलिस ट्रैफिक का मुताबिक ये है कि ये लाइन के अंदर जो है गाड़ी का चक्का जो है ताश भी नहीं हो रहा है। अगर ताश हो जाता है तो ये गाड़ी को लॉक लगा दिया जाता है। उसके बाद ये गाड़ी के सामने में ही नंबर चिपका दिया जाता है। मैं कैमरा एक बार दिखाने के लिए कहूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर चिपका दिया गया है 9233314765। ये ट्रैफिक सेल ईटानगर लिखा हुआ है। ये अभी का समय में ईटानगर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि ट्रैफिक पुलिस जो है अपना काम करके यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लास्ट में जो पब्लिक है, जो यहाँ जो गुजरता है, उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस ये काम कर रही है, वो अच्छी काम है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके लिए जो पब्लिक है उसके लिए गाड़ी पार्किंग होने के लिए जो अवेलेबल होना चाहिए। मतलब क्या आपका गाड़ी, ये आपका गाड़ी है? गाड़ी तो मेरा ही है। मतलब कैसे कैसे आप यहाँ पर क्यों पार्क किया? नहीं एक्चुअली यहाँ से सामान वाइन शॉप से ना सामान उठाना, तो एक गाड़ी तो यहाँ रखा हुआ था, तो वो जो बोला अब बाहर 1 मिनट के बाद निकल जाएगा ना, तब हाँ तब तक आपका ये गाड़ी लगा लो, तो ऐसा बोल के हम भी जस्ट रखा है। तो थोड़ा लेट ही हो ही गया, लेकिन क्या करेगा, ये गलत पार्किंग तो है ही है। आप तो सामान यहाँ ले रहा था ना, तो आपने ट्रैफिक जो वार्डन है उसको आप रिक्वेस्ट किया कि सामान यहाँ से उतारा है? हाँ रिक्वेस्ट तो किया है। तो उनका क्या कहना है? नहीं वो जो बोला कि क्योंकि ये मतलब गलत पार्किंग हो गया ना, तो हम भी बोला मानता है, चलो हो जाएगा, गलत पार्किंग तो कर दिया। तो आपको तो सामान तो उठाना है यहाँ से। गाड़ी उठाना है, अब गाड़ी अंदर हाँ, सही देगा। चलिए सर, आप इंचार्ज यहाँ का। हाँ, आपका नाम तकीब सर, ये क्या रीजन है कि आप लोग जहाँ भी सफेद जो मार्क किया वाला से थोड़ा सा गाड़ी दिखाई देने से आप लोग लॉक करके घूमता रहता है? मतलब आप लोगों को ऊपर से क्या ऑर्डर है सर? हमको मैंने आपका वो एसपी साहब ना डीसी साहब मैंने ऑर्डर दिया आपका, इसलिए हमको गाड़ी दिया, लॉक कर दिया, लड़का दिया, तो उस चीज को हम काम करना, इसमें जो भी 1 मिनट में हम दिखाई देगा तो हम मैंने लॉक करना मेरा पार्ट। सर कोई इमरजेंसी केसेस के लिए भी तो हो सकता है ना, 1-2 मिनट के लिए कोई दुकान से सामान उठाना होगा या फिर मेडिकल से कोई दवाई लेना होगा, ऐसे कोई इमरजेंसी हो सकता है। जब आपको ऐसे रिक्वेस्ट करता है आप गाड़ी को छोड़ देता है सर? सर ऐसे है कि नो कोई ऐसे है कि ना होगा, ये जो मेडिकल जो आमने सामने वाला उसको हम एग्जिस्ट कर देता है, इसको हम माफ करेगा, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि ये अभी सामने वो लड़का सिगरेट पीने गया था सर, हमको वही बोल रहा है। हमने पूछा था, ये गाड़ी का ताला भी खुला हुआ है तो इसका सामान थोड़ा सा उठाना था, 1 या 2 मिनट के लिए सामान उठाना था, उस समय आप लोगों ने लॉक कर दिया। सर आपसे मेरा एक सवाल है, आपका अथॉरिटी तो आपको परमिशन मतलब दिया हुआ है कि आपको ये काम करना है, ये आप तो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी इस बात को सोचता है कि जब पब्लिक के लिए यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से मतलब जो इमरजेंसी भी मतलब गाड़ी को रख देता है, तो ऐसे में आप लोग के लिए भी परेशान और पब्लिक के लिए भी परेशान होता है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ अल्टरनेटिव है क्या, जहाँ पर पब्लिक के लिए सुविधा मतलब पार्किंग के लिए? सर नहीं सर ऐसे है कि नो इधर मैंने आदमी जो मैंने एक तो आदमी उधर मौजूद होना है गाड़ी में ना, जब मौजूद होगा तो हम इसको हमको बोलना है कि सर हम ऐसे ऐसे इमरजेंसी ऐसे तरह सर वो उत्तर सामान उठाएगा, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसको नहीं होगा तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? आदमी इधर इधर गाड़ी में आदमी मौजूद नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं? मेरा काम है, डीसी एसपी ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है। समझ गया। ये गाड़ी जब इसको लॉक किया जाता है, उसको जब थाना में आप लोग लेके जाते हो, उसका फाइन कितना होता है, चालान मतलब सर? चालान इसका आपका रॉन्ग पार्किंग 2000, आपका जो बिना लाइसेंस का 2500, आपका इंश्योरेंस नहीं है इसको आपके अंदर 4000 है। आप लोग बड़े ऑफिसर से जब बात करता है उस समय इस बात को भी बात करता है कि मतलब पब्लिक के लिए कम से कम पार्किंग अवेलेबल होना चाहिए, इस बात को कभी आप लोग जिक्र करता है सर? ना सर ये मेरा ड्यूटी है नहीं है कि मेरा ड्यूटी है नहीं, मेरा ड्यूटी आपका जो भी 1 सेकंड होने से मेरा दिखाई देते हम लोग करना है। आपका जो आपका ऑर्डर दिया है, हमको लड़का दिया, गाड़ी दिया, लॉकर दिया है, तो हम अपना मर्जी से नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें जो भी ये कंप्लेन पार्किंग पुलिस का, ये कंप्लेन आपका डिप्टी कमिश्नर को आप लोग बात करना है, आप पार्किंग पुलिस चाहिए तो। चलिए ये था यहाँ का इंचार्ज है सर का, कोई और उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो ऊपर जो बड़े अधिकारी से उसको जो है ऑर्डर है, उसको काम करना है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है ना कि जहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं,
और पब्लिक के लिए सबसे परेशानी ये है कि जब यहाँ पर इमरजेंसी काम के लिए कोई भी मेडिकल हो या फिर सामान उठाना हो, 1-2 मिनट के लिए जब प्रॉब्लम होता है तो गाड़ी रख दिया जाता है। लेकिन सर का ये भी कहना है अगर गाड़ी में कोई मौजूद रहता है उस समय जो है गाड़ी को लॉक नहीं कर दिया जाता, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अगर कोई बताए कि ये इमरजेंसी केसेस के लिए गया हुआ है तो उस समय गाड़ी को मतलब लॉक नहीं किया जाता है। लेकिन सोचने वाला बात यही है, सबको ये समझना होगा कि ईटानगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक इश्यू है। स्मार्ट सिटी का जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको ट्रैफिक नियम दिखाई नहीं देगा जिसमें हम लोग स्मार्ट सिटी हम लोग बात करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी ईटानगर है इसको जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है। ट्रैफिक का जो इशू है उसको तो आप लोगों ने देखा है। अभी हम लोग यहाँ तक आप देखेंगे तो ये तक हम लोग यहाँ पर मौजूद जो लीडर हम लोग जो बना हुआ है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तो हमेशा हर दिन को जब छुट्टी के समय को छोड़ करके सैटरडे में भी चेकिंग होती है, लेकिन संडे से मंडे ट्यूसडे के बाद जब सरकारी समय होता है काम का समय होता है उस समय तो चेकिंग यहाँ पर निश्चित तौर पर होता है। चाहे वो बाइक हो चाहे वो अलग अलग गाड़ी हो, सबका चेकिंग चलता है यहाँ पर। खास बात ये है कि जो हेलमेट नहीं पहनता है, जो ट्रिपल कैरी में जाता है, जो गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बांधती है, उसके वजह गाड़ी ड्राइवर जो है उसका लाइसेंस नहीं होता है, उन सभी को लेकर के यहाँ पर चेकिंग चलती है। इन चीज़ों को तारीफ करना होगा कि ये ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि जो ऐसे चीज़ों को देखना। लेकिन हम इस बात को बार बार बोलते हैं कि ये तो ठीक है, यहाँ पर जो ये तो हाईवे है, लेकिन आगे जब मार्केट की जब बात करते हैं उसमें जो ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर लंबी लाइनें हैं जो लगी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक के नियम के मुताबिक जो नहीं चल रहा है उसको जो है यहाँ पर रोका जा रहा है, उसके वजह पर चलन यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी गाड़ी को भी नहीं चलाया जा रहा है। ये एक तरफ से अच्छा बात ये है कि जो सरकारी गाड़ी होता है, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पब्लिक गुजरते हैं कम से कम आप जो गाड़ी का जो ट्रैफिक जो नियम होता है उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक नियम को पालन करना हम एक सिटीजन होने के नाते हम सबका जिम्मेदारी है। अगर आप ट्रैफिक नियम को पालन करता है तो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन बैठने का गुंजाइश ही नहीं होता है। अगर आप सही ढंग से सीट बेल्ट बांधेंगे, आप सही ढंग से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलाएंगे, आप सही ढंग से ट्रिपल कैरी नहीं करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक होने का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए यहाँ पर जनता को भी समझना होगा कि अगर आप सरकार नियम को या फिर ट्रैफिक नियम को नहीं तोड़ता है तो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन खड़ा होने का कोई वजह ही नहीं बनता है।